हेलो दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 12 के बारे में। यहाँ पे हमारे पास न्यू एक्सरसाइज दे रखी है 4.5। तो इसमें कह रहा है कि इसमें 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडक यानी कि एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए एडजॉइंट हम किस तरीके से निकालते हैं वो यहाँ पे हम चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए तो इसके सोल्यूशन में चलेंगे हम, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आती है बात, इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले सहखंड निकालना पड़ती है। तो सहखंड निकाल के ही हम सहखंड से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले सहखंड के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सहखंड। तो सहखंड में क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ 1 लिखना है हमको। देखिए यहाँ पे माइनस का 1 लिखा जाता है फार्मूले के माध्यम से। फिर यहाँ पे इसकी पावर क्या लगती है वो यहाँ से देखेंगे हम। यहाँ पे जो भी अंक आएगा उसको हमें ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे होता है 2, ये हमने लिख लिया। फिर गुणा का चिन्ह लगा के अगर हमारे पास ये वाला स्टेप जो होता है सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है 4। अब देखिए -1 का वर्ग यानी कि हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था जब भी कोई भी पावर सम होती है तो उसकी जो भी यानी कि 1 के साथ में चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे माइनस है या प्लस है, तो जो माइनस चिन्ह लगा हुआ होता है वो तो प्लस बन जाता है, लेकिन प्लस वाला तो प्लस रहता ही है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास -1 है, इसका वर्ग प्लस हो जाएगा तो वो 1 प्लस का निकलेगा। फिर गुणा 4। अब देखिए 4 से 1 की गुणा 4 × 4। तो आगे अगला स्टेप हल करेंगे तो A12 इसमें क्या होगा, देखिए -1 दे रखा है। अब इसकी पावर क्या बनेगी 2 और 1 3, यहाँ पे लिख लिया 3, गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर हमारे पास क्या आता है अगला स्टेप 3, ये 3 लिख लिया हमने। अब देखिए -1 का घन। अब देखिए जब भी घन होता है यानी कि विषम पावर होती है जब भी किसी पद पे, तो अगर माइनस अंदर लगा हुआ है तो माइनस निकलता है और सम पावर पे वो प्लस बन जाता है, जैसा कि हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये माइनस का 1 निकलेगा, फिर गुणा 3, फिर इसकी गुणा करेंगे 3 × 3, माइनस का 3 निकलेगा। फिर अगला स्टेप है A21, क्योंकि देखिए पहले वाला स्टेप हमारा पूरा हो चुका है, सेकंड में पहुंच गए तो 21 से लिखना है। तो यहाँ पे भी माइनस का 1, इसकी पावर 3 हो जाएगी, फिर गुणा 2 ले लिया हमने। अब देखिए -1 का घन, इसका भी घन माइनस का 1 निकलेगा, गुणा 2 से गुणा करेंगे 2 × 2। अब क्या करेंगे आप A22 ये लिखना है हमको। तो देखिए -1 की पावर 4 हो जाएगी, 2 2 4 हो गए, फिर गुणा का चिन्ह लगा के हमारे पास अगला स्टेप है 1। अब देखिए -1 की पावर 4 है, सम पावर है तो प्लस का निकलेगा 1, गुणा 1 से 1 की गुणा 1 आती है। अब क्या करेंगे यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे इसका। तो आव्यूह का एक फार्मूला होता है A11 A12 A21 A22, ये होता है आव्यूह। अब देखिए आव्यूह में इन्हीं मानों को हमें पढ़प करना है जो हम निकाल चुके हैं। तो देखिए A11 का मान 4 है, 4 लिख लिया। फिर A12 का मान -3 है, A21 का मान -2 है, फिर और A22 का मान 1 है, ये लिख लिया हमने। ये हमारे पास आव्यूह निकल के आता है। फिर हमसे क्या पूछा है उसने, एडजॉइंट यानी कि सहखंडक। तो हमको यहाँ पे लिखना है यानी कि सहखंडक, यानी कि सहखंडक जिसे कहते हैं एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए क्या होता है, जो हम आव्यूह निकाल चुके हैं उसका परिवर्त करना है, यानी कि हमें जो कड़े वाले स्टेप को बेड़े में करना है। तो ये हमारे पास 4 आया, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 और ये 1, ये हमारे पास यानी कि सहखंडक निकल के आते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। फिर हम नेक्स्ट सवाल के लिए चलते हैं। सेकंड सवाल को कैसे हल करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट सवाल को हल किया है। तो देखिए फर्स्ट सवाल में हमारे पास क्या 2 स्टेप थे, तो 2 स्टेप में वो हल किया था। अब हमारे पास यहाँ पे आती है 3 स्टेप। तो देखिए 3 स्टेपों में ये सवाल कैसे हल होती है, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। देखिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन सेकंड, तो क्वेश्चन सेकंड में भी हमको क्या सबसे पहले निकालना है, यानी कि सहखंड, जो इसकी हमने पहली वाली सवाल में निकाले थे वैसे ही हमको निकालना है। तो देखिए सहखंड के लिए यहाँ पे हम चलेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे सहखंड। तो सहखंड देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा हमारे पास आते हैं 3 स्टेप, तो 3 स्टेप में सहखंड कैसे चलता है। यहाँ लिखना है A11, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 लेना है, 1 1 2 हो जाएगी। फिर हम देखें यहाँ पे कहने का मतलब 1 1 पे चले हैं, तो कहने का मतलब हमारे पास जो 1 वाली लाइन है ऐसे में और ऐसे में, यानी कि बेड़े में और खड़े में, तो वो वाली लाइन में छूटना है। यहाँ से संकेत आपको देखना है, जैसा भी यहाँ पे संकेत आएगा उसी मेथड से हमको चलना है।
तो 1 1 आया है तो पहली लाइन इसको छोड़ना है, ये स्टेप बचता है हमारे पास, तो उसी स्टेप को हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 5 0 1, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में चलेंगे हम। तो देखिए -1 का वर्ग 1 ही निकलता है, इसकी गुणा करेंगे तो तिरछी गुणा होगी, 3 निकल 3, 5 से 0 की गुणा 0। अब देखिए 3 में से 0 घटा तो 3 बचा, फिर 3 से 1 की गुणा 3 निकल के आई। फिर अगले स्टेप के लिए चलेंगे A12, तो -1 की पावर 2 और 1 3 हो जाती है। अगला स्टेप क्या होगा, देखिए 1 और 2, कहने का मतलब पहली वाली हमारी लाइन और दूसरी वाली लाइन छूट रही है, तो ये और ये बचती है, उनको लिखना है। तो 2 लिख लिया, 5 लिख लिया, -2 1 लिख लिया, इसको अब देखिए -1 का घन है तो -1 निकलेगा। फिर अगले स्टेप पे इस पे हल करेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे, 2 1 2, फिर बीच में माइनस होता है, माइनस हो, ये माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इसे जोड़ेंगे 10 2 12 होता है, 12 से 1 की गुणा 12 1 12, माइनस का 12 निकल गया है। फिर अगला स्टेप हमारे पास यानी कि A13, तो -1 की पावर 3 और 1 4 हो जाती है। तो अगला स्टेप क्या आएगा, देखिए 1 और 3 दे रखा है यहाँ पे, तो हमारे पास पहली लाइन और तीसरी लाइन छूटेगी, ये छूट गई, ये बचती है, इसको लिखना है यहाँ पे। 2 लिखा, 3 लिखा, -2 0, ये लिखा। अब देखिए -1 का यानी कि पावर 4 दे रखी है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी सम पावर होती है तो प्लस का 1 निकलता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 निकलेगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 0 की गुणा 0 हो गई, माइनस और ये वाला माइनस, प्लस 2 तिया 6। अब 6 में 0 जोड़ा 6 आया, 6 से 1 की गुणा 6। फिर अगले स्टेप में चलेंगे, देखिए हमारे पास A13 यानी कि तीनों स्टेप यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अगले स्टेप पे चलेंगे तो A21 से चलेंगे। तो अब देखिए दूसरी लाइन और फर्स्ट वाली लाइन छूटेगी, तो यहाँ पे दे रखे हैं दूसरी, ये वाली हमारे पास छूट जाएगी और ये वाली छूटेगी। बचता क्या, ये वाले स्टेप बचते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 3। फिर हमने लिखा यानी कि -1 और 2 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा। इसे हल करेंगे तो -1 का घन है तो -1 निकलेगा, इसकी गुणा करेंगे -1, इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखें माइनस और माइनस होता है प्लस, 0 तो हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, 1 निकल के आया। क्या निकल के आया, 1। तो देखिए अब फिर अगले स्टेप के लिए चलेंगे, तो देखिए 2 1 निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो A22 निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, -1 की पावर कितनी, 2 2 4 हो जाती है। फिर देखिए इसमें हमारे पास कहने की दूसरी वाली लाइन ऐसे में और ऐसे में छूट जाएगी, बचा क्या है यहाँ पे 1 बचता है और ये वाला 2 बचता है, फिर -2 बचा और ये 1 बचा, ये लिखा हमने। ठीक है, क्योंकि 2 2 की बात आती है तो दूसरी लाइन ऐसे में और ऐसे में छूटना है, तो ये वाला स्टेप, ये और ये वाला लेना है। तो देखिए इसकी जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए -1 की पावर 4 है, सम पावर है तो प्लस का 1 निकलेगा, तिरछी गुणा करेंगे, 1 इकन 1 माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये जुड़ेगा 4 1 5, 5 इकन 5 निकल के आया। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे A23, तो -1 की पावर 2 और 3 हो गया हमारे पास 5, तो 5 पावर बनेगी। स्टेप कौन सा आएगा, तो देखिए स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरी लाइन छूट रही है और तीसरी वाली, तो ये 1 बचता है हमारे पास, -1 ये बचता है, -2 और ये बचता है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। देखिए इसके सोल्यूशन के लिए क्या करना है हमको, देखिए -1 की पावर 5 दे रखी है इनकी दिशा में, तो -1 निकलेगा, फिर इसकी गुणा करेंगे तो 0 आया, या माइनस होता है और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, तो इक्वल 2। अब देखिए 2 में जब 0 घटाएगा तो क्या है हमारे पास 2 निकलेगा, तो 2 से इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 2 निकल के आया। फिर हम आगे चलेंगे यानी कि A31 के लिए, तो A31 में क्या आएगा, -1 की पावर 4। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए हमारे पास जो थर्ड वाली लाइन छूटेगी और पहली वाली छूटेगी, ये वाली और ये वाली छूट जाएगी, बची क्या, ये वाले स्टेप बचते हैं, उनको लिखना है -1 2 3 5, ये लिख लिया हमने। अब देखिए इसके सोल्यूशन के लिए चलेंगे, तो देखिए -1 की पावर 4 है, सम पावर है, प्लस का 1 निकलेगा, इसकी गुणा करेंगे 5 इकन 5, फिर -3 दूनी 6। अब देखिए माइनस माइनस की जोड़े जाएंगी संख्या, 6 और 5 11 होता, फिर 11 इकन 11, माइनस का 11 निकल के आएगा। फिर हम अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम अगला स्टेप निकालेंगे A32, ये निकालना,
तो -1 की पावर 5 हो जाएगी। स्टेप कौन सा आएगा हमारे पास, 3 2 वाला स्टेप छूटेगा, तो 3 और 2 वाला ये 1 2 2 5 बचता है, तो 1 2 2 5 ये लिख लिया हमने। तो देखिए इसके सोल्यूशन में चलना है तो -1 की पावर 5 है तो माइनस का निकलेगा, और इसकी गुणा करेंगे 5 एकम 5 2 दूनी 4, इसमें से घटा तो 1 बचा, 1 से 1 की गुणा 1 निकल गया, यानी कि बाहर माइनस का लगा हुआ तो माइनस का ही लिखना है। फिर अगला स्टेप आएगा A33 ये लिखना है हमको, तो A33 में क्या देखें -1 की पावर 3 3 6 हो जाती है। अब अगला स्टेप जो देखे 3 वाली लाइन ही छूट रही है, तो ये बचती है हमारे पास 1 माइनस का 1 2 और 3 ये बचता है। तो इसके सोल्यूशन में देखें -1 की पावर 6 है, यानी कि सम पावर है, प्लस का 1 निकलेगा, इसकी गुणा करेंगे 3 एकम 3, फिर बीच में माइनस होता है, माइनस तो ये माइनस प्लस हो गया 2 एकम 2, यहाँ प्लस का लगा दिया, 3 तो 5 हो गया, 5 एकम 5 ये हमारे पास। देखिए हम सभी मानों को निकाल चुके हैं, अब बात आती है आव्यूह की, यहाँ बनाना है हमको आव्यूह। तो आव्यूह देखिए होता है हमारे पास A11 A12 A13, फिर होता है A21 A22 A23, फिर अगला स्टेप होता है A31 A32, फिर होता है A33 ये होता है। इसे थोड़ा छोटा करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ के स्टेप छोटे होते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें इन मानों को पटअप करना है, तो देखिए इन मानों को हम निकाल चुके हैं पहले। A11 की वैल्यू हमारे पास थी 3, वो यहाँ पे लिखते हैं हमने लिखा 3, ठीक है। फिर A12 की वैल्यू हमारे पास माइनस की 12 थी, फिर हमारे पास A13 की वैल्यू थी हमारे पास 6 थी, फिर हमारे पास आता है A21, तो A21 हमारे पास 1, फिर A22 की वैल्यू 5, फिर A23 की वैल्यू हमारे पास 2, A31 भी चाहिए सबसे पहले में, तो A31 की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस का 11 थी। फिर हमारे पास बात आती है A32, तो A32 ये निकाला हमने, माइनस का 1 आया निकल के। फिर हमने अगला स्टेप था A33, तो A33 हमने निकाला 5, हमने लिख लिया यहाँ पे 5, ये हमारे पास आव्यूह बनता है। फिर हमसे उसने एडजॉइंट पूछा है जिसे सहखंडित बोलते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या होगा, यानी कि जितने भी खड़े वाले स्टेप उनको पेड़े में करना है, यानी इसका परिवर्त करना है, तो कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो इसमें देखते कि 3 दे रखा है, 3 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर माइनस का 11, ऐसे इसको माइनस का 12 है, फिर 5 है, माइनस का 1, इसको लिखेंगे 6 2 5, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है।